बिग बॉस का वीकेंड का वार और आज सलमान खान ने लाइफ लेसन सिखाया है। सलमान खान ने जो कंटेस्टेंट की गलतियां होती हैं उन्हें रियलाइज़ करवाई है कि आखिरकार ये जो गलतियां हैं आपने क्यों की हैं। यहाँ तक कि सलमान खान ने एक कंटेस्टेंट के आगे हाथ जोड़ लिए कि भाई आपको मैं नहीं समझा सकता। जी हाँ, वो हैं बेबिका जी, बेबिका, जो कि सलमान खान जिस तरीके से वो समझा रहे थे वो तब भी नहीं समझ रही थी। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार सबकी जो थिंकिंग होती है ना, वो थिंकिंग सबकी अलग होती है और बिग बॉस के घर में अलग अलग तरह के लोग जो कि रहते हैं। एक तरह से जो उनकी सोच होती है, सबकी जो सोच है एकदम डिफरेंट है। तो उस सोच के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इस घर में हर कोई गलत भी है और हर कोई सही भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज वीकेंड का वार में सलमान खान ने क्या बड़ी चीज़ों को करा। जहां पर आपको सबसे पहले ये बात बताते हैं कि सलमान खान ने मनीषा रानी की एक तरह से क्लास तो लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं बेबिका को उसकी ज़्यादा जो है क्लास लगाई। लेकिन क्या मेकर्स ने कहा था कि बेबिका ऐसे मानेगी नहीं, तो आप यही कहना कि भाई बेबिका तुम ही ठीक हो, तुम ही बढ़िया हो। क्योंकि सलमान खान ने बड़े बड़े लोगों को, पिछले सीजन्स की बात करें तो बड़े बड़े लोगों को समझाया है, गुस्से में भी बहुत कुछ चीज़ें कही हैं और समझा भी दिया है कि मेरे से ऐसे इस तरीके से बात मत करना है ना, और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है कि बेबिका को समझाना था, जहाँ पर बेबिका जो कि अपने कंटेक्स्ट को, अपनी बात को सामने रखने की जो है कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाँ पर सलमान खान ने कह दिया भाई बस आप बहुत बढ़िया हैं, आप ठीक हो। लेकिन यहाँ पर अब बेबिका कितनी सही है कितनी गलत है। हालांकि जो नेचर है, बात करें जो नेचर है बेबिका का, और जिस तरीके से बेबिका जो कि जैसे वो सोचती हैं, जिस तरीके से वो बात करती हैं, सबका एक नज़रिया होता है देखने का दूसरे कंटेस्टेंट को कि आखिरकार उसने उसके बारे में क्या चीज़ों को बोला है, और वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसी कंटेस्टेंट को कितनी बुरी लगी है या कितनी सही लगी है, या किसी का बोलने का तरीका है। जैसे कि मनीषा रानी भी चिल्ला चिल्ला के से बात करती हैं, लेकिन मनीषा रानी का जो सिचुएशन जो होती है, और जो वो उस तरीके से नहीं बोलती हैं कि भाई मैं किसी से लड़ रही हूँ। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो अपनी बात पे तो वो बहुत लाउड होकर बात करती है। अब वैसे ही यहाँ पर बेबिका जो है वो शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रही होगी। यहाँ पर खुद बेबिका ने एक बार कहा था, आई थिंक बेबिका ने कहा था कि बी ए गुड लिसनर, अभिषेक मल्हान को कहा था ये कि बी ए गुड लिसनर। लेकिन यहाँ पर जो बेबिका है वो खुद एक अच्छी लिसनर जो है वो नहीं बन सकी। सुन रही थी लेकिन कहीं ना कहीं बातों को काटना है और ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि सलमान खान ने छोड़ दिया कि भाई नहीं है, बेबिका से अब मेरा जो इंटरेक्शन मत कराओ, मेरा जो दिमाग ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बात ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि मनीषा रानी की भी, मनीषा रानी का जो मुद्दा है वो सलमान खान ने किस तरीके से उठाया, वो उठाया गया अभिषेक और एल्विश की जो बात हुई थी, पोस्ट की, कमेंट्स की, साथ ही साथ बेबिका और जिया को लेकर कुछ ऐसी जो बातें हैं वो बातें हुई थी। अब उस बात को लेकर जैसे कि लैंग्वेज वाली जो बातें आती है कि भाई ये मेरी लैंग्वेज ऐसी है, मैं ऐसे बात करता हूँ, इससे कम मैं बात नहीं कर सकता, या ऐसी मैं बात नहीं कर सकता। तो उस लैंग्वेज को किस तरीके से बोलना है ये भी सलमान खान ने आज एक तरह से जो पाठ है पढ़ा दिया है। भाई एल्विश, पहले ऐसा लग रहा था कि एल्विश को कुछ नहीं कहेंगे सलमान खान, क्या होगा। पहले सलमान खान जो कि चीज़ों को बीच में ला रहे थे, अब यहाँ पर अभिषेक की जो कुछ गलतियों को गिनवा दिया कि अभिषेक ने उस पंचायत में भाई क्यों बैठ गया जहाँ पर एल्विश ने वो बातें जो हैं कह दी। उस पंचायत में मनीषा रानी क्यों बैठ गई, जो उसी पंचायत में जिसमें ये जो बात, जो मेन मुद्दा है, आज का जो मेन मुद्दा था, इसी मुद्दे को उठा दिया कि भाई ये जो गाली वाली जो है कुछ बात होगी कि कुछ एक औरत को गाली वाली कुछ भी दे दिया है ना ऑल। हालांकि एल्विश को रियलाइज़ हुआ, क्या एक लाइफ लेसन जो है एल्विश को सिखाया सलमान खान ने। यहाँ तक कि सलमान खान ने कहा कि बेटा मम्मी को बाय बोल दो। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ आती है यहाँ पे कि एल्विश को ना पसंद जो है वो सलमान खान भी करने लगे हैं। भाई उसको सिखाना था एक तरह से कि भाई नहीं, अब आगे से ऐसा करोगे तो ये गलत है, और सब बातों को एक तरह से खोल दिया कि जो फ़ैन आर्मी होती है, ये जो आर्मी है, ये जो फ़ैन आर्मी है, ये आर्मी नहीं, आर्मी बेसिकली जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है,
जो कि हमें बचाती है और जो कि बॉर्डर पर खड़े होकर वो लोग लड़ते हैं, किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। और आपकी जो आर्मी है, आपकी आर्मी के लिए भी वही लोग, जो रियल जो आर्मी है, वो सबको प्रोटेक्ट करती है इन सब चीज़ें। तो ये आर्मी नहीं होती जो आपकी जो फैन बेस की जो आर्मी है, इसको आप आर्मी नहीं बोलोगे। सलमान खान ने जिस तरीके से बहुत ही इलेबोरेट करके चीज़ों को समझाया, हालांकि सोशल मीडिया पर कमेंट्स जो हैं, रिएक्शन जो हैं, किस किस तरह के आ रहे हैं, जहाँ पर ऐसे कमेंट भी देखने को मिले कि ये कहा कि सलमान खान के इर्द गिर्द 24 घंटे कैमरे में उनको रखो, तब देखेंगे सलमान खान जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान आगे कितना ज्ञान देंगे। जब 24 घंटे बंदा कैमरे के उसमें रहता है, भाई ये बंदा कुछ भी बात करेगा। अब बंदा कोई भी बातें करेगा। अब यहाँ पर बिग बॉस के घर में आप कहीं भी छुप नहीं सकते। आप कहाँ पर छुपोगे? आप जहाँ भी जाओगे एकदम आपकी कैमरा ऐसे पैन हो जाएगा और आपके फेस की तरफ पूरा चेहरा जो है लिया आएगा। जो कंटेक्स्ट है बेसिकली, जो आपकी बातें हैं, जो उन सब को कैमरा दिखाता है कि भाई ये एक अच्छा कंटेंट है, ये एक अच्छा कंटेंट है। तो बिग बॉस जो है ना, ये पूरा कंटेंट ही है। सलमान खान ने लाइफ लेसन जो है सिखाया है, ये सब चीज़ें, लेकिन ये वीकेंड का वार भी एक कंटेंट ही है। इस कंटेंट को ही लोग देखना चाहते थे कि कैसे सलमान खान एल्विश यादव को या तो डांटेगा या तो स्कूल करेगा। भैया सलमान खान हमारा, ठीक है ना। अब सलमान खान जो है जिस तरीके से वो समझाते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाया है। और यहाँ पे बात हो गई कि आज एक तरह से मनीषा, एल्विश और अभिषेक की क्लास जो है सलमान खान ने लगाई है। लेकिन यहाँ पर है ना, बात वही आती है कि एल्विश यादव जो कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर आए और काफ़ी अच्छा जो है खेल रहे हैं। सलमान खान ने मनीषा रानी को भी डांट दिया, लेकिन एल्विश यादव को एक तरह से ज़्यादा कुछ वैसे नहीं कहा। लेकिन जो एक लाइफ लेसन था कि भाई तूने इतनी बड़ी जो बातें बोल दी हैं, भाई इस बातों का जो असर है तुम्हारी लाइफ में ऐसे पड़ेगा, तुम्हारे सोशल मीडिया पर ऐसे पड़ेगा। इस तरीके से लोग ऐसे कंटेंट बनाओ या फिर ये सब चीज़ें करो, क्रिंज कंटेंट मत बनाओ। लेकिन क्रिंज भी अगर किसी को रोस्ट कर रहे हो तो ऐसा रोस्ट करो कि लोग बोले क्या बढ़िया रोस्ट करता है यार ये बंदा। और लेकिन उन सब चीज़ों में ये जो एब्यूजिव लैंग्वेज और ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो सलमान खान का जो तरीका था एक तरह से आज का अच्छा था, भाई जो चीज़ें हैं उन्होंने सब कुछ चीज़ों को बताया। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि पूजा भट्ट जो है ना, जहाँ पर पूजा भट्ट ने मे भी शायद एक सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। अब वो सिचुएशन क्या थी? वो सिचुएशन ये थी कि भाई पूजा भट्ट ने को भी शायद ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आई, जो ये बात हुई थी, गाली वाली जो बातें हुई थी। यहाँ पर जो दोनों बातें एल्विश यादव ने जो दोनों बातें बोली थी, जो कि कैमरे ने खूब जूम कर करके भैया दिखाया। अब खुद ही तुम ये सब चीज़ों को भाई तुम दिखा रहे हो, इसके बाद तुम कह रहे हो कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ये सब चीज़ें क्यों बोली। तो हर चीज़ एक कंटेंट ही है, ये सब चीज़ें एक कंटेंट है। यहाँ पर कोई रियल लाइफ लेसन कोई किसी को नहीं सिखाता। भाई बिग बॉस के घर में कोई लड़ता है या ये कुछ भी करते हैं, उस टाइम तो भाई बिग बॉस नहीं बोलता कि आप ये गलत कर रहे हो टास्क में, ये टास्क में आपने ऐसा गलत करा है या ये सब चीज़। बिग बॉस अपनी मिस्टेक्स को क्यों नहीं दिखाता? बिग बॉस दिखाएगा सिर्फ कंटेंट, और कंटेंट में दूसरे कंटेस्टेंट की बातों को, उसकी लैंग्वेज को, कि किसके लिए क्या बोला है, और उस बात का एक मुद्दा है बाद में वीकेंड का वार में निकाल के देंगे सलमान खान के हाथ में, लो भैया ये लो, ये कंटेंट, ये मुद्दे आपको उठाने हैं और इन मुद्दों पर आपको बात करनी है। सो ये जो सब चीज़ें हैं ना, यही वीकेंड का वार में एक तरह से जो नाम दिया है वीकेंड का वार जो है ना, ये पूरे हफ्ते की पूरी भड़ास जो है कुछ ही मुद्दों पर। हालांकि पहले के सीजन्स में जो मुद्दे होते थे, सलमान खान के पास है ना कई लोगों के मुद्दे होते थे पहले के सीजन में। अगर कंटेस्टेंट 10 बचे हैं, 12 बचे हैं, तो 12 में से 6 के तो मुद्दे जो है ना वो उठ ही जाते हैं, सबसे बात करते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, जो ट्रेंड आ गया है, वो 1 से 2 कंटेस्टेंट को ही वो पकड़ते हैं और उन्हीं पर जो मुद्दा है वो बनाते हैं कि भाई ये जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने जो चीज़ कही है। अब इसमें कुछ कोई और भी चीज़ें हैं, कई और भी कंटेस्टेंट हैं। सपोज अविनाश हो गए, जैड हो गए, और यहाँ पर जिया शंकर हो गई, या फिर पूजा भट्ट हो गई। तो इन सब की अगर कोई गलती होगी तो उन सब मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा, और इतनी जल्दी उन सब मुद्दों को उठाया भी नहीं जाता। अब सबको यही था कि भाई कौन घर से एविक्ट होगा। हालांकि अब तक खबरें कुछ नहीं आई है कि कोई एविक्ट होगा नहीं होगा। पूजा भट्ट की जो खबरें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बात आती है पूजा भट्ट जो है, वो जिस तरीके से पूजा भट्ट ने उस सिचुएशन का क्या पता वो फ़ायदा उठाया हो कि जब
जब ये बातें हुई थी तब पूजा भट्ट ने कहा था कि भाई जब सलमान खान चले गए थे तब कि बेबिका तुमने मुझे ऐसा करके ऐसा कुछ मतलब बोला था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, मैंने तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें कही। हालांकि ये बात पूजा भट्ट को भी पूरी बात क्लियर नहीं थी कि रियल बातें जो हैं क्या हुई थी, ये पूजा भट्ट को भी नहीं पता था। लेकिन वही वाली बात है कि भाई एलविश वहाँ था नहीं या अभिषेक वहाँ था नहीं उस टाइम पे, लेकिन जब बात हो रही थी जिया, बेबिका और पूजा के बीच में, तो पूजा ने वहाँ पर जो है अपना मुद्दा रख दिया कि भाई तुम ऐसे बोलते हो कि पूजा मैम आप ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो, मुझ पे ऐसे लाउड करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ। तो ये तो एक तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से जो पूजा का जो आंसर है वो आ गया। अब पूजा को तो आई थिंक कभी बिग बॉस एक्सपोज नहीं करेंगे, और ये भी खबरें कि भाई पूजा भट्ट क्योंकि घर से बेघर हो जाएंगी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली ख़त्म हो रहा है। और ये भी खबरें थी कि भाई 2 हफ्ते का एक्सटेंशन मिलेगा बिग बॉस OTT को। ये नहीं पता कि वो कितनी बात सच्ची है ना, और ये सब चीज़ें नहीं पता यार कुछ भी। हालांकि आपको कैसा लगा आज का जो एपिसोड है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अपडेट्स के लिए।